नमस्कार प्यारे बच्चों। इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ चंद्रयान के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह आपकी पुस्तक वीणा का ही पृष्ठ है। प्रश्न 1 देखिए। बातचीत के लिए से 4 प्रश्न है, इन्हें हम एक एक करके हल करेंगे। प्रश्न 1, आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। यहाँ आप 3 चीजें कर सकते हैं। एक है अपना कोई एक्सपीरियंस, अनुभव, कोई रोचक बात, कोई इंटरेस्टिंग टॉक या फिर कोई पोम। आप तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखी है एक कविता। आप अपनी मर्जी से कोई और भी लिख सकते हैं। काले आकाश में आए चंदा मामा, सबने देखा चंदा मामा। तारों के जाल में फंसे चंदा मामा, सबने देखा चंदा मामा। सबने देखा तारों की एक अनोखी चाल, तारों के जाल में सिमटे चंदा मामा। कहीं नहीं थे सूरज चाचा चंदा को छुड़ाने को, पूरे आकाश में चमक रहा था इकलौता चंदा मामा। आप कोई और भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से कविता जो आपको याद हो, क्योंकि चंदा मामा की कहानियां और रोचक बातें आप अपने दादा दादी, नाना नानी से सुनते ही रहे हैं। मुझे पता है आपको भी आती है। आप अपनी मर्जी से यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न 2, आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा है ना? कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा है। तो हम लिख सकते हैं, इसमें हमने कक्षा 2 में पाठ 23 पढ़ा था, चंदा मामा, जो एक कहानी थी, और हमने पाठ 24 पढ़ा जो एक कविता है, गिरे ताल में चंदा मामा। यदि आपको दोनों की कहानी याद है तो आप कक्षा में सुना सकते हैं। प्रश्न 3, आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चांद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए कि वे कौन कौन से त्योहार हैं। उत्तर, चांद देखकर कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्न है। अगर आपको कोई और याद हो तो आप लिख सकते हैं। मैंने एक लिखा करवा चौथ। इसमें पत्नियां पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और चांद को देखकर ही व्रत को खोलती हैं। अगला है रक्षाबंधन, भाई बहन का त्योहार। बहनें भाई को रक्षा के लिए राखी बांधती हैं। तीसरा है बुद्ध पूर्णिमा, महात्मा बुद्ध से संबंधित उनकी जो शिक्षाएं हैं, संदेश है, उनका जो योग है, उससे संबंधित हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। तीसरा है ईद उल फितर, जो 1 महीने का रमजान के बाद जो ईद का त्योहार मनाया जाता है, वह भी चांद को देखकर ही खोला जाता है। अंतिम है गुरु पूर्णिमा। प्रश्न 4, आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा बताइए। हमने पाठ का पठन करते समय भी चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में पढ़ा है, वही हमने यहाँ लिखा है। चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्र मिशन है। लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008। लॉन्च वाहन का नाम है PSLV C11 और इसका जो उद्देश्य है वह है चांद पर सतह का अध्ययन करना, खनिजों की जानकारी जुटाना, चांद के ध्रुवीय इलाकों को समझना। खास उपलब्धि है चांद पर पानी के सबूत हमें मिले हैं। यह इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता थी। मिशन अवधि है लगभग 10 महीने। 2009 में संपर्क टूट गया था, लेकिन तब तक मुख्य लक्ष्य पूरे हो चुके थे। क्यों खास था यह मिशन? इस मिशन से भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में विश्व के शक्तिशाली देशों की कतार में खड़ा कर दिया और आगे के मिशनों जैसे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की नींव भी रखी। अगला है हमारा चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र मिशन था। यह लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। लॉन्च वाहन का नाम है GSLV MK3, जिसे हम बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था चांद की सतह, खासकर दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन, वहां की मिट्टी, खनिज और पानी की संभावना को समझना। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से थे। पहला था ऑर्बिटर, चांद की कक्षा में घूमकर जानकारी भेजता है।
दूसरा है लैंडर, जिसे हम विक्रम भी कहते हैं, चांद पर उतरने वाला वह हिस्सा जिसका लैंडिंग के समय संपर्क टूट गया था। तीसरा है रोवर, जिसे प्रज्ञान भी कहते हैं, चांद की सतह पर चलकर प्रयोग करने वाला हिस्सा। इसमें क्या खास बातें रही? भारत पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश कर रहा था। लैंडर पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन ऑर्बिटर मिशन 100% सफल रहा और बहुत उपयोगी वैज्ञानिक डेटा मिला। चंद्रयान 2 ने भारत को सिखाया कि लूनर लैंडिंग कैसे बेहतर की जाए और इसी अनुभव से चंद्रयान 3 को सफल बनाया गया। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा और पूरी तरह सफल चंद्र मिशन था। यह लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023। रॉकेट का नाम है GSLV Mk3 LV-M3। लैंडिंग हुआ था 23 अगस्त 2023 और स्थान है चांद का दक्षिणी ध्रुव। मिशन के हिस्से थे लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान। इसका उद्देश्य था चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, चांद की सतह की मिट्टी और तत्वों का अध्ययन करना, तापमान और अन्य गतिविधियों का अध्ययन करना। बड़ी उपलब्धि हमें मिली। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्ण उतरने वाला पहला देश बना। भारत चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। रोवर प्रज्ञान ने चांद की मिट्टी में सल्फर और अन्य तत्वों की पुष्टि की। चंद्रयान 3 क्यों खास रहा? चंद्रयान 3 ने साबित किया कि भारत कम लागत यानी कि कम खर्चे में विश्व स्तरीय इंटरनेशनल लेवल पर अंतरिक्ष मिशन कर सकता है और चंद्रयान 2 से मिली सीख को पूरी तरह लागू भी इसके द्वारा किया गया। सोचिए और लिखिए का पहला प्रश्न। यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। यह संवाद किस विषय पर है? यह संवाद चंद्रमा की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजे गए चंद्रयान 3 के विषय में है। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है हमारा, चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? रॉकेट, बस, हवाई जहाज। तो उत्तर है रॉकेट। भाग 2, अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाला यान का क्या नाम है? उसका नाम है चंद्रयान 3। तीसरा भाग, वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? उत्तर, वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए वे जाना चाहते हैं। चौथा देखिए, चंद्रयान 2 विषय में कौन सी बात सही है? चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया, यह बात सही है। प्रश्न 3, कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है। आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों? अगर मुझे चांद पर भेजा जाएगा तो मैं अपने साथ अपने दोस्त को ले जाऊंगी, क्योंकि इसके अच्छे कारण होंगे। पहला है, दोस्त साथ होते हैं तो डर कम लगता है। चांद पर सब कुछ नया और अनजान होगा। दोस्त साथ होंगे तो हिम्मत बढ़ती है। दूसरा, चांद पर जाने की खुशी बांटने के लिए और इतनी बड़ी उपलब्धि में अकेले होने से अच्छा है कि दोस्त व सहेली साथ हो तो खुशी दोगुनी हो जाएगी। तीसरा, अगर कोई दिक्कत आए तो साथ हो तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, टीम वर्क काम आता है। चौथा, हम दोनों चांद पर गए थे, चांद पर जाना यह जीवन भर की यादें बन जाएंगी। अंतिम है, आनंद, खुशी और हंसी के बिना यात्रा उदास बोरिंग हो सकती है। दोस्त के साथ यात्रा आनंदमय हो जाएगी। प्रश्न 3 का ख भाग करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है। आप चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे? तो उत्तर देखिए, चांद पर जाने से पहले हमें निम्नलिखित व्यवस्था करनी चाहिए। पहला है, तकनीकी विशेषज्ञ जैसे एस्ट्रोनॉट या इंजीनियर से सलाह ले सकते हैं। दूसरा, जीवन रक्षक प्रणाली, ऑक्सीजन, खाना पानी आदि दवाएं ले जा सकते हैं। तीसरा, संचार उपकरण, किसी से बात करने के लिए ले जा सकते हैं। चौथा, वैज्ञानिक उपकरण, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। पांचवा, कोई अच्छा दोस्त, परिवार का सदस्य या पालतू जानवर।
साथ ले जा सकते हैं ताकि अनुभव यादगार बने। अंतिम है, आप अपने साथ कैमरा, संगीत संबंधी उपकरण ले जा सकते हैं। प्रश्न 4, यान जोड़कर शब्द बनाइए। देखिए यहाँ ना कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें यान शब्द को जोड़ना है। जब किसी शब्द के पीछे हम किसी शब्द को जोड़ते हैं तो वो होता है प्रत्यय, और अगर आगे जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं उपसर्ग। तो यहाँ हम प्रत्यय जोड़ने वाले हैं, तो हमें एक प्रत्यय दिया गया है, वो क्या है, यान। तो कैसे बनेगा, चंद शब्द देखिए सेम ऐसे हमने यहाँ लिख दिया, उसमें हमने जोड़ना है, यहाँ लिखा है जोड़िए, ये हमने जोड़ का निशान लगा दिया। अब यान शब्द क्या है, प्रत्यय, तो इसको हमने जोड़ दिया साथ में, तो क्या बना, चंद्रयान। इस तरह से वायु शब्द के पीछे भी हम प्रत्यय यान जोड़ेंगे तो बनेगा वायुयान। तीसरा देखिए, जल, जल शब्द के पीछे हमने जोड़ा यान तो बना जलयान। प्रश्न 5, आग का अवलोकन और चांद का आकार। अवलोकन है इवैल्यूएशन, आप किस तरह से देखते हैं कि चांद कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी नजर ही नहीं आता, कभी बहुत बड़ा नजर आता है, उस तरह का अवलोकन। ठीक है, उसके अनुसार चांद का आकार, अब सोचते हो ना, उसी की बात की जा रही है। देखिए, यात्री को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिन तक आकाश में चांद को देखिए। आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, देखना है 10 मिनट तक चांद को, 15 दिन तक रोजाना, अकेले नहीं जाना है, किसी बड़े सदस्य के साथ। अपनी दैनिकी यानी कि रोजमर्रा डेली रूटीन में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन ऑब्जर्वेशन लिखिए। अपने अवलोकन के आधार पर चांद के बढ़ते घटते आकार का चित्र बनाइए। देखिए, आपने 15 दिन ऑब्जर्वेशन किया, तो आपको 15 दिन आप शुरू करिए पहले कि आपको चांद पूरा नजर आ रहा है, तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, 2-3 दिन बाद आपको नजर आएगा, घटता तो डेली है पर आपको दूसरे तीसरे दिन इस तरह से नजर आएगा। इसी तरह से आप देखते रहिए, घट रहा है और घट रहा है, घट रहा है, और देखिए अब उसका आकार बिल्कुल थोड़ा सा ना के बराबर रह गया है। इस तरह से यही जो है दोबारा से आप फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं। तो आप 15 दिन के ऑब्जर्वेशन अवलोकन के आधार पर चांद के आकार को बढ़ता और कम होता देख सकते हैं। 5वें प्रश्न का दूसरा भाग देखिए, आपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों यानी कि क्लासमेट से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ईद के त्योहार को भी चांद दिखने पर ही मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है। तो आपको मुख्य रूप से 3 दिनों के बारे में जानना है। एक, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है अमावस्या की रात की, कि चांद कैसा दिखता है। दूसरा आपसे पूछा गया है पूर्णिमा, और तीसरा है ईद वाले दिन के चांद को आपको देखना है कि कैसा दिखता है। तो देखिए, जो अमावस्या वाले दिन का चांद है, अमावस्या की रात को चांद आकाश में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। देखिए, इस तरह से बिल्कुल छिपा हुआ सा शैडो में होता है चांद, हमें नहीं नजर आता। अगला देखिए, पूर्णिमा की रात को चांद गेंद की तरह पूरा गोल होता है, एकदम गोल दिखता है, बहुत चमकदार दिखता है। अंधेरे में भी हमें उस समय हर चीज नजर आने लगती है, पूर्णिमा की रात एकदम चमकदार होती है। तीसरा देखिए, ईद के त्योहार की रात को चांद नुकीला और बहुत पतला होता है, आप देख सकते हैं चित्र में। तो कोशिश करिएगा कि आप भी इन 3 दिनों का चांद जो है वो आकाश में खुद से देखने का प्रयास कीजिएगा। अब आपको पता चल ही गया है कि कौन से दिन चांद का आकार कैसा होता है, तो आप देखिएगा भी। प्रश्न 6, यदि चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आए तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न लिखिए। तो पहला प्रश्न है, देखिए, जब वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आएंगे तो अनेक प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे। तो मुख्य रूप से जो 3 आ सकते हैं वो हैं, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब आप किस मिशन की योजना पर कार्य कर रहे हैं? पहला तो आप ये पूछेंगे कि ठीक है, वो तो आपने भेज दिया, आप क्या कर रहे हो?
ये भी एक प्रश्न हो सकता है। आगे देख सकते हैं दूसरा प्रश्न, चांद पर यदि जीवन संभव है, आपको पता चल गया कि उस पर जीवन संभव है, तो आप पूछ सकते हैं उनसे, तो चांद की यात्रा सबके लिए कब तक संभव हो सकती है? आपका भी मन कर रहा होगा कि मैं भी जाऊं, तो आप पूछ सकते हैं कब तक संभव हो सकती है चांद की यात्रा करना, सामान्य लोगों के लिए भी। प्रश्न 3 देखिए, क्या चांद की मिट्टी उपजाऊ है? आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। क्या हम उस पर खेती कर सकते हैं? इस तरह के जो प्रश्न हैं आपके दिमाग में पाठ पढ़ने के बाद भी बिल्कुल आए होंगे। अगर आपके विद्यालय में वैज्ञानिक आते हैं तो आप उनसे यह प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न 7, चांद तुम्हारे कितने नाम? हम चांद को अनेक नामों से जानते हैं। देखिए प्रश्न है, चांद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। ये तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि चांद को चंदा मामा कहते हैं। सबसे पहले जब बच्चे को बताया जाता है तो चंदा मामा ही कहा जाता है। उम्मीद है अब तो आप चंदा मामा नहीं कहते होंगे, तो और भी नाम आपको पता चल गए हैं। कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ और भी नामों का पता लगाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। तो एक हमें दिया ही है चांद, इसको शशि भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं, चंद्र भी कहते हैं, नक्षत्रपति भी कहते हैं, निशाकर भी कहते हैं और राकेश भी कहते हैं। इनको याद करिएगा, बहुत आसान वाले नाम लिखे हैं यहाँ पर, तो आपको इतने नाम तो याद करने ही है। अगला प्रश्न भाषा की बात से, प्रश्न 1, अब चंद्रयान 3 चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। ऊपर लिखे वाक्य में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दें। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस तरह के कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। यह जो स्थान दिया गया है यहाँ पर लिखना है। उदाहरण देखिए, एक दिया है घूम घूम कर। एक और उदाहरण देखिए, हंस हंस कर। हम लिख सकते हैं पढ़ पढ़ कर। हम बोलते हैं अरे पढ़ पढ़ कर थक गए, होता है ना ऐसा। गा गा कर, अरे गा गा कर तो मेरा गला फट गया, बोलते हो ऐसे वाक्य। चल चल कर मेरे पैर दुख गए, मैं और नहीं चल सकता। आगे है, रो रो कर तो उस लड़की का बुरा हाल हो गया। सो कर तो मेरी कमर में दर्द हो गया। ऐसा तो कभी नहीं कहते होगे, है ना, जितना मर्जी सुला लो। ऐसा है, मेहनती बनना है, अभी विद्यार्थी जीवन है, बहुत मेहनत करनी है, सोना कम है, पढ़ना ज्यादा है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन वाक्यों में इन शब्दों को लिखना है। जैसे विज्ञान की नई खोज करने वाले को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। आप देख सकते हैं ऊपर चित्र, देखिए जो लिखा है ना शब्द, उसी के सामने मैंने इस चित्र को लगाया है, ठीक है। वैज्ञानिक जो हमें विज्ञान की खोज जो करते हैं उनको हम वैज्ञानिक कहते हैं। अगला देखिए, देश की रक्षा करने वाले कौन होते हैं? सैनिक। शिक्षा देने वाले शिक्षक। रोग की चिकित्सा करने वाले, इलाज करने वाला, चिकित्सक बोलते हैं उसे, डॉक्टर जिसे हम कहते हैं। खेतों में अन्न उगाने वाले, कृषक, किसान, फार्मर जिसे बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, उम्मीद है आपको याद भी होंगे, पर आपको इनकी स्पेलिंग याद करनी है। समझिए और लिखिए। प्रश्न है, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। देखिए यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों को हमें पूर्ण करना है। ये जो शब्द दिए गए हैं जो लाल रंग से है, हमें ये वाक्य पढ़कर पता चला कि ये जो शब्द लाल रंग से दिए गए हैं और जो हमें शब्द नए भरने हैं वह इनके विलोम शब्द हैं। अब देखते हैं विलोम शब्द होते क्या है। विलोम शब्द होते हैं किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। तो देखिए पहला, लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी, कठिन का विलोम क्या हुआ? सरल हो जाता है। दूसरा देखिए, चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता पर सभी प्रसन्न हुए। असफलता का विलोम हुआ सफलता। तीसरा, आप तो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता। बहुत कुछ का विलोम हुआ कुछ भी। अंतिम देखिए, चांद बादलों के साथ छिपन छिपाई खेलता है, कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता है तो कभी छिप जाता है। तो दिखाई देता का विलोम क्या हुआ? छिप जाता।
अगला प्रश्न, कुछ बनाइए से। देखिए, हर पार्ट से कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क तो हम करते ही करते हैं। पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाइए। इस तरह एक चित्र पुस्तिका तैयार कीजिए। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए चार्ट पेपर या पेपर शीट, आप कुछ भी ले सकते हैं। आगे हम लेंगे कुछ न्यूज़पेपर जो चंद्रयान मिशन या फिर वैज्ञानिक बातों से जुड़े हुए हों, जहां चंद्रयान की बातें की गई हों, ऐसे न्यूज आपको मिल जाएंगे। न्यूज़पेपर से कटआउट्स लेने हैं, कटिंग लेनी है, उनके चित्र लेने हैं। और आपको चाहिए कैंची, सीजर और थोड़ा सा ग्लू, फेविकोल। तो सबसे पहले हम लेंगे चार्ट। चार्ट लेने के बाद हमें क्या लेना है? न्यूज़पेपर से कटे हुए कुछ कटिंग्स। तो हम उन कटिंग्स को एक एक करके चिपकाते रहेंगे। इस तरह से आप चिपकाते रहिए। कोलाज के फॉर्म में एक अच्छी सी मैगजीन आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप चिपकाइए जितने भी आपको चित्र मिल सके न्यूज़पेपर से, हिंदी इंग्लिश जो भी है आप इसमें कर सकते हैं। और अंत में आप लगा दीजिए एक हेडिंग, मेरी चंद्रयान पुस्तिका। हो सके तो 5 से 10 बच्चे मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं, तो ग्रुप में एक्टिविटी जो है वो और अच्छे से बनकर आती है। तो प्रयास कीजिएगा। आप इंडिविजुअल अकेले भी बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो आदि से अंत तक देखा। तो फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलते चलते बस वीडियो के अंत में इतना ही कि यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप उन्हें लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि उन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मुझे मोटिवेट किया ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।